हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा। हाँ? तो क्या महाराज की हालत अभी पहले जैसी है? हे भगवान, हाँ, अब महाराज कैसे ठीक होंगे। हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ? रानी माँ सुनिए, शांत हो जाइए। रुकिए रानी माँ। आइए आइए वैद्य जी, आइए जल्दी आइए। अरे चूरन बनाकर लाए है ना? हाँ, ये लीजिए, मैं बिल्कुल बना कर लाया हूँ मंत्री जी। अच्छा, इस चूरन से काम नहीं हुआ तो आपके पास जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं सब लेकर आइएगा। जी आज्ञा मंत्री जी। नहीं आ रही है, कुछ भी करके नहीं आ रही है। लीजिए, ये दवाई खा लीजिए महाराज। फिर से ये दवा? इतना कुछ करके भी फायदा नहीं हो रहा। होगा महाराज, फायदा होगा, थोड़ा सा भरोसा रखिए महाराज। अब लगता है इस बार फायदा जरूर होगा महाराज। रखो तुम अपनी दवा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वैद्य जी, महाराज की हालत कैसे है अभी? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम हो नहीं रहा। ये क्या? नहीं, इस तरह से हाल नहीं छोड़ सकते आप। हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कर रहे हैं महारानी, आप इतनी उतावली मत होइए। महाराज, इन सुरों के नशे में डूबकर आप धीरे धीरे अपनी आंख बंद कीजिए और फिर गहरी नींद में डूब जाइए। डूब जाओ कहने से कोई डूब जाता है क्या? इस तरह बेसुरा संगीत सुनकर नींद आने के बजाय मेरे दिमाग का दही बन चुका है। नींद नहीं आ रही है महाराज? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ ना नहीं आ रही है। अरे अरे, रुको। अरे रुक जाओ। नहीं, अब तो कुछ मुझे ही सोचना पड़ेगा। अब इस बार तुम क्या अगड़म बगड़म करोगे मंत्री? नहीं महाराज, अब कहानी सुनाएंगे। कहानी? बचपन में झूला झूलते झूलते कहानी सुनकर ही तो बड़ी माँ की गोद में सो जाते थे आप। क्या हुआ, शुरू करो। अब हाँ, बहुत साल पुरानी बात है। एक था राजा और बंद करो ये घिसी पिटी राजा की कहानी, नहीं सह सकता मैं। तो फिर एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ महाराज। मेंढक मेंढकी या फिर चांद की चांदनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सब से मुझे नींद नहीं आने वाली। अब मुझे और परेशान मत करो, जाओ। महाराज, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है। महाराज, आप केवल निद्रा सुख से वंचित हैं। तो फिर महाराज, अब आप ही सोच समझकर कोई उपाय निकालिए ना महाराज। बात तो सच है, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मुझे हर रात बिस्तर पर तड़प कर गुजारना पड़ता है। नहीं, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, अरे ये क्या? ये तो अनर्थ हो गया। अब क्या होगा? आखिर क्या होगा अब? महल का हर कोना अच्छी तरह से ढूंढ के देखो। महाराज महल में ना हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पता चला मंत्री जी? हाँ, महाराज के बारे में कुछ पता चला आपको? अब तक पता नहीं चला रानी माँ, लेकिन क्या मंत्री जी, एक जीता जागता इंसान गायब हो जाएगा? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ रानी माँ। एक तो इतने दिनों से अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहे हैं और ऊपर से। अच्छा मंत्री जी, हताशा में महाराज ने कुछ उल्टा सीधा निर्णय तो नहीं ले लिया होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाल छोड़े बिना कैसे भी करके मैं महाराज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ रानी माँ। सारा दिन सारी रात घोड़ा दौड़ाकर काफी रास्ता तय कर लिया है मैंने। अब मैं पेड़ की छाया में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। चारों ओर कितनी शांति है, हल्की हल्की हवा चल रही है। हाँ महाराज,
आप अपना राज्य छोड़कर बहुत दूर आ गए हैं। अब आपको इस घोड़े की, इस राज पोशाक की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। कौन कौन मेरे कान में कौन बात कर रहा है? पर कुछ भी कहे, गलत तो नहीं कह रहा है। छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। हाँ। आत्मरक्षा के लिए बस अपनी तलवार को लेकर ही आगे निकल जाता हूँ। ये क्या? इस जंगल में ये बूढ़ी औरत कौन है? कहाँ से आई है और ये यहाँ क्या कर रही है? क्या देख रहे हो बेटा? यही कि इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही हैं आप। बिना मेहनत के इंसान जिंदा कैसे रह सकता है भला बताओ तुम ही। आप कुछ भी कहें, अब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है तो? हाँ। ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही। हाँ, बहुत बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है मैंने, शायद इसी से ही। लेकिन बूढ़ी माँ कहाँ है? और मेरे जूते कहाँ चले गए? और नहीं, ये तो अच्छा है कि मेरा तलवार यहीं पर है। नहीं, बूढ़ी माँ का इंतजार न करके मैं फिर से चलना शुरू कर देता हूँ। आह, प्यास लगी है, गला सूख रहा है मेरा, बहुत भूख भी लग रही है। पेट भर के पानी पी लो और पास की जमीन में सो जाओ। ये क्या? ये झरना आप मुझसे बात कर रही है? हाँ, बात कर रही हूँ और जो बोल रही हूँ तुम वही करो। लेकिन इस तरह खाली जगह पर सोने से अगर मुझ पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो? अंदर बाहर मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। हाँ, पानी के स्वच्छ बनोगे तो मन में कोई शक नहीं रहेगा। तुम अच्छे होगे तो दुनिया भी अच्छी होगी, समझ गए? ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो फिर मैं झरने के पानी से मुंह हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद पानी पीकर थोड़ी देर सो जाऊंगा। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज की कोई खबर मिली क्या आपको? सैनिक सभी जगहों पर खोज खबर लेने के लिए गए हैं रानी माँ। सारी प्रजाएं भी अपने अपने तरीके से ढूंढ रही है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोगों को महाराज के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन महाराज इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं, वो अब तक पता नहीं चला है। ओफो, जितना पता चला है वो तो सुन लूं, आप बताइए। हाँ, इसीलिए तो। कहाँ हो? अंदर आओ तुम लोग। महाराज के बारे में क्या पता चला? रानी माँ को बताओ जरा। जीवो, महाराज का घोड़ा लौट आया है, उसके पीठ पर महाराज का पोशाक मिला है। महाराज का पोशाक? तो फिर महाराज कहाँ हैं? अब रानी माँ, जंगल के पास मैदान में गाय चराते वक्त ये मिला मुझे। ये क्या? ये तो महाराज का जूता है। फिर तो महाराज कहीं आसपास ही है। अब मुझे ना ये तलवार यहाँ से काफी दूर पे मिली है रानी माँ। नदी में जाल फेंका था, ये तलवार मेरे जाल में फंस गई थी। तो क्या महाराज? नहीं, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मैं जाती हूँ। मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है, महाराज अब जिंदा नहीं रहे। ये क्या रानी? लेकिन अब तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ये क्या महाराज, आप नए बेस में? क्या मैं सही देख रही हूँ? बिल्कुल सही देख रही हो रानी। पर आप इतने दिनों से कहाँ थे महाराज? हम सब कितने परेशान थे। चिंता मत करो रानी, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। ठीक हो गई है? पर कैसे?
ये बड़ी लंबी कहानी है इसका रानी। मतलब अब आप निश्चिंत होकर सो पाएंगे? ये सब कैसे संभव हो पाया महाराज? असल बात ये है कि ऐश्वर्य छोड़कर साधारण बनने पर से ही मेहनत करने से और मन से अविश्वास और शक को निकाल बाहर करने से अच्छी नींद आती है। हाँ, बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ रानी। इस पेड़ के नीचे ही थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? भला यहाँ कैसे? ये भी कैसी लीला है, पर महाराज के साथ जो हुआ है लगता है उनके अच्छे के लिए ही हुआ है। इस तरह अगर महाराज की बीमारी ठीक हो जाती है तो दिक्कत ही क्या है?